प्यारे बच्चों, अब सीखते हैं चेन रूल। सीखें क्या? चेन रूल आसान तरीके से या कठिन तरीके से? जरूर आसान तरीके से सीखना चाहते होगे। ठीक है, सीखते हैं। अलग अलग टीचर्स का अलग अलग तरीका होता है सिखाने का। सही है, अपना भी एक तरीका है। तो सीखेंगे आज। सीखें क्या? चलो देखो बच्चों, चेन रूल की क्या जरूरत पड़ेगी आपको, कहां जरूरत पड़ने वाली है, कैसे करेंगे देखते हैं। देखो मान लो y दे रखा है आपको x रेज पावर 6 बच्चों, ठीक है, x रेज पावर 6, और आपको इसका d बाई डी एक्स करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो क्या करोगे, क्या करोगे मुझे बता दो। चलो, अरे कुछ नहीं, ये पावर रूल होता है, कुछ फॉर्मूले जो आपने पहले अच्छे से याद किए होंगे, सीख रखे हैं, वो मैंने लिख दिया आपके लिए रेफरेंस के लिए। तो यहां पर जो भी पावर होता है पावर लगाएंगे, साइड में आता है पावर, और पावर 1 सेपरेट होता है, सीखा हुआ है। चलो यहां लगा देते हैं। तो 6 साइड में x रेज पावर 5 आ गया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई, किसी चेन रूल की कोई जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन 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 आगे चले। अगर ऐसा आ जाता कि भाई y दे रखा है आपको, मान लो 2x रेज पावर 4 माइनस 3x, सपोज ये है इसका पावर 6। इसको डिफरेंशिएट करना है आपको। अब क्या करेंगे जी, अगर यहां पर सिर्फ x होता तो ऐसे स्वीकार कर देते, लेकिन यहां पर x नहीं है बल्कि फंक्शन ऑफ x है बच्चों। तो कैसे करेंगे, देखो जी, इसके लिए इस तरीके को फॉलो करते हैं। यहां पर क्या है, ये जो ऊपर में लिखा हुआ है इसको मैं बोलूंगा, इस पूरे के बाहर है ये, इसको मैं बोलूंगा आउटर फंक्शन, और ये जो अंदर है इसको मैं क्या बोलूंगा, इनर फंक्शन। इनर फंक्शन। तो यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले आउटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, इनर को ऐसे छोड़ देंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ आउटर फंक्शन लिविंग इनर फंक्शन एज इट इज। ऊपर वाले का पावर का पहले करेंगे यहां पर, और अंदर वालों को ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है जी। फिर मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन करेंगे, फिर डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में इनर फंक्शन करेंगे। कैसे, चलो आपको करके बताते हैं। चलो जी, तो dy बाई डी एक्स बच्चों, तो देखो यहां पर क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ आउटर फंक्शन। आउटर यहां पर कौन सा है, पावर 6। तो यहां पर ये वाला पावर रूल का फॉर्मूला लगा दो, सिर्फ पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको वैसे ही छोड़ दो। तो पावर का क्या बताता है, जो भी पावर होता है वो साइड में आता है, ठीक है। और इसका पावर जो था x रेज पावर 4 माइनस 3x, इसका पावर क्या होगा, 1 सेपरेट कर दो तो 5 इंटू, अब तो ये आपने क्या किया, डिफरेंशिएशन ऑफ आउटर फंक्शन लिविंग इनर फंक्शन एज इट इज, अंदर वालों को वैसे ही छोड़ दिया। आपने सिर्फ पावर रूल लगाया, क्योंकि इस पावर का किया आपने इंटू डी बाई डी एक्स। अब किसका करोगे, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन। इनर फंक्शन क्या है आपका, क्या है बता दो, ये इनर फंक्शन 2x रेज पावर 4 माइनस 3x, दिस इज द इनर फंक्शन। हाँ, तो यहां पर अब चेंज चल पड़ी है, पहले इसका किया फिर इसका। तो यहां पर ऐसे आएगा 2x रेज पावर 4 माइनस 3x रेज पावर 5। इसका करोगे बच्चों, इसका अलग इसका अलग, आपको पता है इसका अलग कैसे करते हैं, आज करके बता रहा हूं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज पावर 4 माइनस 3 साइड में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, आपने ऐसा कर लिया। चलो जी आगे लिखते हैं 6, इसको तो ऐसे लिख दो, इसका कुछ नहीं करना आगे, ऐसे ही टेप दो। अब यहां पर करेंगे 2, इसमें पावर रूल लगा दो जैसे करते थे वैसे। तो यहां पर 4 साइड में x रेज पावर 3, जो भी पावर है साइड में इसका पावर घटा दिया, माइनस 3 dx बाई dx आपको पता है 1 होता है, तो इंटू 1 मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 8। तो मैं अब सीधा लिख दूंगा 8 3 इंटू 1 3 होता है। तो ये बात खत्म है, यही आपका आंसर है। सही है ना। चलो आपको ले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बार बार यही अप्लाई करेंगे। चले, अगला क्वेश्चन मिटाया और अगला क्वेश्चन। प्यारे बच्चों,
अगर y इज इक्वल टू लॉग एक्स है फॉर एग्जाम्पल, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, पता है ना आपको, बिल्कुल। तो यहां पर dy/dx सीधा लिख देते और वो सीधा लिख देते 1/x, बात खत्म। लेकिन अगर ऐसा हो, इफ y इज इक्वल टू, मैं कुछ लिख देता हूं लॉग, इस x की जगह पे मैं कुछ और लिख देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिख देता हूं, क्या लिखूं बताओ, x³ - 3 लिख दिया मैंने, सपोज 8 लिखना है 8 लिख दिया, 10 लिखना है 10, कुछ भी लिखा हुआ, कुछ भी। अब क्या करें बच्चों, देखो अगर सिंपल x होता तो ऐसा हो जाता, खेल खत्म था। लेकिन यहां पर ये log x तो log तो ही इसका, ये जो फंक्शन है वो x का एक दूसरा कोई फंक्शन है, सिंपली सिंगल x ऐसा नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में हमें जरूरत पड़ेगी चेन रूल की। चलो अप्लाई करते हैं। तो यहां पर dy/dx आएगा बच्चों। देखो यहां पर log हो गया आपका कौन सा फंक्शन, आउटर, इसका ये जो फंक्शन है ये हो जाएगा यहां पर इनर, और चेन चला देंगे, पहले आउटर का फिर मल्टीप्लाई करेंगे इनर का। चलो जी, तो यहां पर सबसे पहले आउटर का कर दो, काम खत्म। तो log का करेंगे तो क्या होगा, 1/log x है तो सीधा क्या आ जाता है 1/x। यहां पर जो कुछ भी होगा वो डिनोमिनेटर में आना है, तो यहां पर जो कुछ भी है वो डिनोमिनेटर में आ जाना है, इतना आ जाना है। क्या ये समझ में आ गया? जो भी ये फंक्शन होगा log का वो सारा यहां पर नीचे डिनोमिनेटर में आना है। ये log की बात होती है, उसको एजिटी छोड़ देना है। ये इनर फंक्शन है, एजिटी छोड़ देना उसको, उसका अभी कुछ नहीं करना, सिर्फ आउटर का करना था, log का करना था। log का तो होता है 1/, जो भी यहां पर हो नीचे आना, तो जो भी है यहां पे नीचे आ गया, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ आउटर फंक्शन लिविंग इनर फंक्शन एजिटीज, तो ये इनर हमने माना और ये वैसे ही छोड़ दिया। dy/dx किसका होगा, इनर का, log का कर दिया, खेल खत्म। अब इसकी बारी है, इसकी बारी है। चलो जी अब इसको करते हैं, तो ये आ जाएगा 1/x³ - 8। इसका करेंगे बच्चों, क्या होगा बता दो मुझे, इसका अलग, इसका अलग। इसके लिए सीधा पावर रूल, जो भी पावर है साइड में लिखने का, x का पावर 1 सेपरेट कर दिया, -8 का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि 8 क्या है, कांस्टेंट है। और आपको बताया था dy/dx ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, dy/dx ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, 0 होता है। लगा दिया, चलो बस हो गया। तो 3x² अपॉन में x³ - 8, ये आपका क्या है, चेन रूल है। तो पहले आपने log का किया, फिर इसका किया, दोनों को मल्टीप्लाई करते गए। जरूरत पड़ती तो और भी चलता रहता, चेन कितना भी जा सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। सही है। तो प्यारे बच्चों पहुंचते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, चलें क्या? ठीक है चलते हैं बच्चों। तो मान लो, चलो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लेते हैं कि भाई आपने देखा बच्चों dy/dx अगर सीधा साइन का हो, साइन का हो, चलो देखते हैं एक बात। अगर मान लो ऐसा लिख देता हूं sin x, तो dy/dx उसी पैटर्न पे चलते हैं, तो dy/dx हो जाएगा सीधा cos x। कैसे पता चला? इससे पता चला, होता था, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो सीधा फॉर्मूला था जी, बिल्कुल कर दिया। लेकिन यहीं पर अगर कुछ मॉडिफिकेशन आ जाए, और मॉडिफिकेशन कैसे आ सकते हैं चलो बताते हैं आपको। मान लो कि y दे रखा है अब क्वेश्चन में कि इफ y इज इक्वल टू कुछ भी दे दिया मैंने साइन, अब साइन का एंगल दे दिया कुछ मैंने, मान लो दे दिया 5 - 6x³ + x⁻20, ये दे दिया मैंने साइन का एंगल। अब ये साइन सिर्फ x होता तो ये हो गया होता, लेकिन यहां पर क्या है, कहानी तो और भी आगे तक है। तो इसको मैं बोलूंगा, साइन को बोलूंगा आउटर फंक्शन, और इसको क्या बोलूंगा, इनर फंक्शन, इसको बोलूंगा इनर। तो यहां पर करते हैं बच्चों, कर लेते हैं जी। तो dy/dx आएगा यहां पर, साइन का करते हैं पहले, आउटर का करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ आउटर फंक्शन। तो आउटर का क्या हो गया, साइन का हो जाता है cos 5, जो भी एंगल है, लिविंग इनर फंक्शन एजिडीज, जो भी ये है उसको ऐसे छोड़ दो ऐसे ही।
तो लिख दिया जी इनटू, अब आपने आउटर का कर लिया, इनर को ऐसे ही छोड़ दिया, इसको चेंज नहीं किया, बस साइन का किया, जो एंगल था वो टेप दिया, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ इनर का होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ इनर का होगा, और इनर में क्या लिखा है 5 माइनस 6x क्यूब प्लस x रेज्ड बाय 20। अब इनर का हो गया, पहले साइन का किया आपने, ये हो गया, फिर वो जो एंगल था वही टेप दिया, फिर क्या आपने किया उसके एंगल का किया, वही एंगल इनर फंक्शन है। तो यहां पर कर देते हैं, चलो ये तो ऐसे लिख दो, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, आगे कुछ नहीं, ऐसे लिख देंगे 6x क्यूब प्लस x रेज्ड बाय 20। इसका करेंगे बच्चों, कर दो, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, आपको बता ही रखा है, ठीक है। अगर किसी को तकलीफ हो पहले के वीडियो देखें। 5 का कॉन्स्टेंट है, अकेला है, 0 है, माइनस 6 साइड में, 6 साइड में आ जाएगा, एक्स क्यूब का करोगे तो 3x स्क्वायर प्लस ये 20 साइड में आ जाएगा, x रेड पावर 19 आएगा, जो भी पावर है साइड में इसका पावर 1 सब्ट्रैक्ट होगा, बस एक लाइन और लिख देंगे, तो यहाँ पर 5 माइनस 6x क्यूब प्लस x रेज पावर 20 इंटू ये जो बचा हुआ है माइनस 18x स्क्वायर प्लस 20x रेज पावर 19, आप लिख देंगे, यही आंसर है ना, आसान, ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकल है, कोई बात नहीं, सीख सकते हैं, इसको अप्लाई करें और खुशी मनाएं। चलो आपको ले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं, आपको मिटाता हूं और पहुंच जाते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ। मान लो इस बार फिर से वही देखते हैं, y अगर होता sin x तो आपको पता है dy बाई डी एक्स होता cos x, कोई चेन रूल वाली फिर से कोई बात नहीं है, ये तो सीधा फॉर्मूला होता है, ठीक है जी। अगर मान लो y दे रखा है, लेकिन कि भाई y दे रखा है साइन और इसका एंगल कुछ भी दे रखा है, मान लो x, और इस पूरे का पावर दे रखा है मान लो 20, ठीक है। अगर सिर्फ साइन होता तो ये कॉस हो जाता सीधा। अब यहां पर भाई दो चीजें हैं, पावर भी है साइन भी है, तो यहां पर आउटर फंक्शन क्या होना चाहिए और इनर फंक्शन क्या होना चाहिए, क्या लगता है आपको, जो लगता है वही होगा। आउटर फंक्शन साइन नहीं होगा, आपने सोचा था, अच्छा नहीं सोचा था आपने भी, आपने 20 को सोचा था आउटर फंक्शन, बिल्कुल सही बात है। तो ये 20 यहां पर होगा आउटर फंक्शन और ये साइन यहां पर होगा इनर फंक्शन। चलो फिर अप्लाई करते हैं बच्चों। तो यहां पर dy बाई डी एक्स क्या आएगा भाई, सबसे पहले आउटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन होना है, डिफरेंशिएशन ऑफ आउटर फंक्शन, लिविंग इनर फंक्शन एज इट इज, इनर यहां पर क्या है ये एज इट इज, तो पहले आउटर का करेंगे और पावर रूल लगा देंगे, ये रहा पावर रूल। तो 20 साइड में साइन रेज टू पावर 19 आएगा, भाई जो ही पावर है साइड में इसका पावर 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, ये वाला फॉर्मूला हमने लगा दिया, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ, डी बाई डी एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन किसका, इनर फंक्शन का। यहां पर इनर फंक्शन क्या है, साइन है, तो यहां पर आ गया आपका साइन एक्स, है ना। तो यहां पर करते हैं बच्चों, तो 20 इंटू साइन रेज पावर कितना है 19 में चाहूं ना बच्चों तो ऐसा भी लिख सकता हूं, एक ही बात है, पता है आपको, ये पूरे का पावर 19 लिखो या साइन रेज पावर 19 इंटू एक्स लिखो, एक ही बात है, ये अलग अलग नहीं है, एक ही बात है। ऐसा लिख लो ऐसा लिख लो, दोनों ठीक है। अब साइन का क्या होता है, कॉस होता है, तो लिख दिया, ये खेल खत्म, इस तरह से ये खत्म हो गया ये क्वेश्चन भी। और करें, लो फिर अगला क्वेश्चन, इसी में अब मैं करता हूं और मॉडिफाई। तो प्यारे बच्चों इसमें मैं मॉडिफाई करता हूं, देखो जी कि भाई ये साइन एक्स की जगह पे मैं कर देता हूं क्या 20x क्यूब माइनस 1 सपोज ये है, और इस पूरे का पावर मैं कर देता हूं फिर से कितना भी लिख दूं, 20 लिखा था अभी, कुछ और लिख देता हूं कुछ भी, चलो मैंने लिख दिया 5। ओके बच्चों, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, अगर y ये है तो आपको निकालना है, यहां पर क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। कैसे करोगे, अब यहां पर इनर फंक्शन कौन सा है, आउटर फंक्शन कौन सा है, सोचो सोचो,
देखो साइन अकेला होता उसका शिकार ऐसे हो जाता, अब तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी है, पावर भी है साइन का, ये एंगल में भी चेंजेज है। अब क्या करेंगे, सोचो, 30 सेकंड सोचने का। इनर क्या है, आउटर क्या है, कैसे ट्राई करेंगे? चलिए, आपने सोचा। देखो बच्चों, पहली नजर में मैं देखूं तो ये जो है पावर, ये आउटर है, और ये पूरा साइन क्या है, ये इनर है। ठीक है, तो चलो जी लिखते हैं, यहां पर लगाते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ आउटर फंक्शन। आउटर क्या है, पावर है, तो पावर रूल लगा देंगे, तो 5 साइड में आ जाएगा, ये जो कुछ भी है, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ आउटर फंक्शन लिविंग इनर फंक्शन एज इट इज, इनर वाला ये ऐसे ही छोड़ दो। तो यहां पर साइन जो भी एंगल है 20x³ -1 है, तो वही लिख दिया। पूरे का पावर 1 घटेगा, घटेगा ही नहीं घटेगा, पावर रूल लगा दिया। इस पावर का डिफरेंशिएशन हमने पहले किया। डिफरेंशिएशन पहले किसका करेंगे, आउटर फंक्शन का करेंगे। इनर वाले को ऐसे ही लिख दिया, कोई चेंज नहीं। तो 5 जो भी पावर था साइड में, इसका पावर 1 घट गया, खत्म। अब डिफरेंशिएशन किसका होगा, इसका। चलो जी, d/dx किसका होगा, इसका होगा। ये क्या है, साइन, ये क्या है, साइन है, और उसका एंगल है 20x³ -1। सिर्फ आप देखो यहां पर सिर्फ x नहीं है, ये भी एक फंक्शन है। लो जी, एक और बार। अब अगर सीधा साइन होता तो हम ऐसे कर देते cos x, बट ये भी सीधा साइन नहीं है ना, साइन का एंगल भी कोई और फंक्शन है x का। अब क्या करें जी, फिर से लगाएंगे इसमें चेन रूल। लगाते जाओ, कितनी बार भी लग सकता है, कोई गिनती नहीं है। तो यहां पर फिर से एक नया क्वेश्चन बना, d/dx ऑफ साइन, जिसका एंगल ये है। तो अब यहां पर इस क्वेश्चन के लिए ये क्या हो जाएगा, इनर या आउटर, आउटर, और ये क्या हो जाएगा, एंगल, इनर फंक्शन। चलो जी, इसके लिए फिर से यही लगा देते हैं। कितनी बार भी लगता जाएगा, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। लगाते जाओ और सारा मल्टीप्लाई में आएगा, सारा मल्टीप्लाई में आएगा। चलो जी, आगे करते हैं। ठीक है, तो यहां पर 5 साइन, मैं चाहूं ना इसको इसका पावर लिख सकता हूं, ऐसा भी लिख सकता था मैं, और मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, छोटी सी मैथमेटिक्स वाली बात, और कुछ नहीं। तो इसका पावर इनटू साइन का करेंगे। अब देखो यहां पर आउटर फंक्शन का पहले होता है, तो साइन का पहले होगा, तो क्या आ जाएगा, कॉस, जो भी एंगल है वो टेप दो, इतना आ जाएगा जी। साइन का किया, आउटर फंक्शन का करते हैं। अब यहां पर फिर से चेन रूल लगेगा, इसमें फिर से चेन रूल लगेगा। आउटर फंक्शन का पहले कर दिया, साइन का क्या हो गया, कॉस, जो एंगल था वही लिख दिया, इनटू d/dx ऑफ इनर फंक्शन। अब यहाँ इनर ये है, तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, 20x³ -1 का कर देंगे। करें, समझ में आ रहा है बच्चों? अब यहां पर देखो क्या आएगा, 5 साइन रेज़ टू पावर 4 20x³ -1। इसका करो, कर डालो। अच्छा, इसका क्या करना, टेप डालना। तो यहां पर ऐसे आ जाएगा 20x³ -1। इसका करेंगे तो कुछ नहीं, इसका अलग, इसका अलग। तो भाई इसका करोगे तो क्या आएगा, इसको कर लो, 20 साइड में रहेगा, ध्यान देना। अब यहां पर इसका करेंगे तो क्या होगा, पावर रूल लगा दो, 3x²। 1 का तो होता है 0, मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ 20 × 3 कितना होता है, 60। तो 60 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 0 लिखने की जरूरत आपको नहीं है। बस यही हो गया डिफरेंशिएशन, ये हो गया आपका dy/dx। तो इस तरह से चेन रूल हम चलाते जाते हैं, चलाते जाते हैं और चलाते जाते हैं। और सीखना है, चलो आपको एक और बताते हैं क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी बस। तो जो मैंने करवाया उसको खुद करके देखो, अप्लाई करो, बस। और क्या रखा है दुनिया में। ठीक है बच्चों, चलो आपको एक और क्वेश्चन करवाते हैं चेन रूल पे। ठीक है, ये मैंने मिटाया, और चलो जी चलो, मान लो ऐसा दे रखा, अगर मान लो ऐसा होता, इफ सीधा कि y = log x होता, तो बच्चा आजकल का छोटा बच्चा भी अब जान गया है सीखने के बाद कि 1/x होता है। लेकिन प्यारे बच्चों, लेकिन ठीक है, लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन दे रखा है, इफ y = कितना, कुछ भी लिख दिया मैंने, मान लो log, और इसका log x की जगह पे मैंने लिख दिया sin x लिख दिया।
और इसका पावर भी मैंने कुछ और लगा दिया, चलो मैंने मान लिया 3 लिख दिया। ओके जी, अब इसका डिफरेंशिएशन करो आप, dy बाय dx निकालो। कैसे निकालोगे? सोचो सोचो, इनर फंक्शन कौन सा है, आउटर कौन सा है? होना तो ऐसा ही है ना, शिकार होगा ही होगा पक्का। तो इनर कौन सा है, आउटर कौन सा है, और एक बार ट्राई करने की कोशिश करो। ठीक है, करो, 1 मिनट का टाइम दिया है, करो, ट्राई करो। चलो, एज्यूम कि आपने ट्राई किया होगा। अब आपको बताते हैं इसको कैसे करेंगे, आपको बताते हैं इसको कैसे करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहां पर इनर क्या होगा, आउटर क्या होगा? अगर मैं पहली नजर में देखूं, सबसे बाहर ये आउटर है, पावर जो है ये आउटर है, और ये लॉग है इनर। पहली नजर में तो ये पता चलता है। तो प्यारे बच्चों, यहां पर dy बाई dx आएगा। सबसे पहले इस पावर का करो, आउटर फंक्शन का करना है, इनर फंक्शन, यहां पर ये इनर फंक्शन का एज इट इज। तो यहां पर जो भी पावर है उसको साइड में लिखना है, और यहां पर log sin x इसका पावर 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। जो भी पावर था साइड में लिखा, इसका पावर 1 आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया ना, बहुत बढ़िया। इनटू डी बाई डी एक्स किसका करना चाहिए, इनर फंक्शन का। अब इनर तो ये है लॉग में, तो यहां पर आएगा लॉग। अब पावर को नहीं लिखेंगे, पावर का शिकार हो चुका है लॉग, और उसका एंगल भी साइन एक्स है। अगर आप गौर से देखो, फिर से यहां पर ये अगर मैं इस पावर को देखूं तो ये इनर था, तो ये पावर खुद आउटर था। लेकिन अब एक नया क्वेश्चन बन गया यहां पर डिफरेंशिएशन का, ये एक नया क्वेश्चन है। अब आपको यहां पर फिर से देखना चाहिए क्या कि इनर कौन सा है, आउटर क्या है। ये तो छोटा क्वेश्चन है, और भी मैं बड़ा बना सकता हूं, उसमें चलता रहेगा, बार बार आउटर इनर चेंज होते रहेंगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आउटर कौन सा होगा, इनर कौन सा, मुझे पता है, आप सोच सकते हो। एक बार सोचो, log x इनर या आउटर, sin x इनर या आउटर। log x क्या बता रहे हो आप, आउटर, बिल्कुल सही है, सीख गए भाई, सीख गए। तो ये आउटर है यहां पर, और sin x इनर, बिल्कुल सही जवाब, सीख चुके हो भाई, मुबारक हो, आपको समझ में आ गया। तो यहां पर 3 ऐसे आ गया, log sin x बच्चों, पावर जो भी है वो लिख दो। अब यहां पर हम किसका करेंगे, पहले डिफरेंशिएशन ऑफ आउटर फंक्शन। आउटर कौन सा है, लॉग है, तो 1 अपॉन में जो भी इसका फंक्शन है वो लिख दिया हमने साइन एक्स, इनटू इनर फंक्शन का, इनर यहां पर साइन है, तो डी बाई डी एक्स किसका आएगा, साइन एक्स का करेंगे। चलो जी कर लेते हैं, करो, खुद करो, कर दिया। चलो मैं एक लाइन लिख देता हूं। तो यहां पर आ गया 3 log sin x, पावर 2 है पूरे का, तो 2 लगा देंगे, 1 अपॉन में sin x, साइन का क्या होता है, cos x। चलो जी cos x लिख दिया, खेल खत्म। cos अपॉन में साइन को क्या लिख सकते हो, cot लिख सकते हो, लिख दो, अगर लिखने का मन है तो लिख दो। तो 3 log ये आ गया आपका sin x, पूरे का पावर है आपका 2 इंटू कॉट एक्स। बस बच्चों ये खत्म हो गया। इस तरह से चेन रूल चलता है। तो जो करवाए इनको प्रैक्टिस करो, एक बार दिमाग लगा लो, खेल खत्म है, पक्का समझ में आएगा, मुझे पूरा भरोसा है। प्यारे बच्चों, अगर मान लो कि ये लिखा है y इज इक्वल टू एक्स रेड 6 फॉर एग्जाम्पल, और आपको निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, क्या डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, तो यहां पर लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज पावर 6, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऑलरेडी सीख चुके हैं, पावर रूल लगा देंगे, 6 साइड में आ जाएगा, एक्स रेज पावर 5। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, आपने क्यों फिर से करके दिखा दिया, फिर से बता दिया, क्यों बताते हैं आपको। पहले बता दो एक छोटी सी बात, कि कभी लिखा है ये डी बाई डी एक्स, ये डी बाई डी एक्स जो लिखा होता है ना प्यारे बच्चों, डी बाई डी एक्स,
इसको पढ़ने का तरीका होता है क्या, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन या कुछ भी लिखा हो, कुछ भी, मान लो के लिखा हुआ है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ के विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी बाई डी एक्स लिखने का मतलब होता है कि डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहां पर जो कुछ भी होगा उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर y को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर x रेज़ पावर 6 को डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसा आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर देखो कि मान लो अब अगर आता है कि भाई y जो दे रखा है, x की जगह पे मैंने कुछ लिख दिया, u लिख दिया, चलो कुछ भी लिख दिया, कोई वेरिएबल ABCDEFGH कोई भी वेरिएबल, और इसका पावर 6, ध्यान रखो। अब यहाँ पर बोला है कि u इज सम अदर वेरिएबल, u भी क्या है, अ वेरिएबल। ये हो सकता है कि भाई कोई फंक्शन हो x का या कुछ भी। अब आपको चाहिए यहाँ पर dy/dx चाहिए बच्चों, ठीक है। क्या करेंगे, क्या करेंगे, अरे चेन रूल। देखो यहाँ पर dy/dx इधर भी लिखा और dy/dx इधर भी लिखा, इधर y का इधर u रेज़ पावर 6 का। चलो चलो चलो, यहाँ पर इनर फंक्शन क्या है, आउटर फंक्शन क्या है, ये जो पावर 6 है वो क्या है, आउटर फंक्शन, ये क्या है आपका इनर फंक्शन। चलो अप्लाई करते हैं, 6 ये आ गया, u का पावर, जो भी पावर है उसमें 1 सेपरेट हो गया, आपने पावर रूल लगा दिया, इस पावर का क्या, तो ये पावर साइड में लिखा, इसका पावर एक घट गया, पावर रूल लगा दिया, इनटू अब इनर फंक्शन यानी कि d/dx ऑफ u, समझे, d/dx ऑफ u करेंगे। चलो करते हैं बस। अरे u के बारे में कुछ बता तो है नहीं, आगे नहीं करेंगे। अगर हमें कुछ पता होता तो इसको भी पावर रूल लगाते या जैसे भी कर सकते हैं वैसे कर लेते, अदरवाइज इतना। और ये मिल गया आपको dy/dx, dy/dx है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसा होता है बच्चों। आप क्या देख रहे हैं कि भाई पहले पावर का कर दिया यहाँ पर और पावर लगा के इसका पावर घट गया, फिर इस u का भी किया। आप बोलोगे यहाँ तो नहीं किया आपने तो यहाँ पर बस पावर लगा के छोड़ दिया, आगे तो किया ही नहीं आपने, इस x का तो नहीं किया आपने। यारे बच्चों, अगर आप यहाँ पर भी करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, यही आंसर आएगा यहाँ पर। लेकिन कर सकते हैं, जरूरत नहीं है बट कर सकते हैं। अगर करते, यही चेन रूल यहाँ पर अगर लगाते तो देखो क्या होता। सबसे पहले इस पावर का करते 6 साइड में और इसका पावर एक घट गया, इनटू यहाँ पर करना चाहिए, अगर आप करना चाहते हैं तो d/dx ऑफ इसका x का, ये इनर फंक्शन है, ये आउटर था, ये इनर है, तो d/dx किसका करते हैं, x का करते हैं बच्चों। ओ dx/dx क्या होता है, 1 होता है। जैसा न्यूमरेटर वैसा डिनोमिनेटर, आंसर आता है 1, इसलिए आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये यही आएगा, x रेज़ पावर 5 भी आएगा, इनटू ये तो 1 हो गया, तो dy/dx यहाँ पर आ गया 6x रेज़ पावर 5, यही आंसर। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों अगर x में ही है और विद रिस्पेक्ट टू x ही डिफरेंशिएट करना है, dy/dx ही चाहिए आपको, तो यहाँ पर ये 1 हो जाता है, इसलिए आप आगे ना करें, जरूरत नहीं है करने की, कर दिया तो गलत भी नहीं है यहाँ तो। लेकिन डिफरेंट फंक्शन x के अलावा कोई और है तो डेफिनेटली आपको, ये कोई और वेरिएबल है तो आपको करना ही पड़ेगा ये। अभी तो हमने लिखा है, जरूरत के हिसाब से आप कुछ और भी कर सकते हैं, अगर u दे रखा हो कुछ और तो कर सकते हैं, नहीं तो इतना छोड़ दो, यही आंसर आएगा। एक और एग्जांपल चाहते हैं आप लोग, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। इसको मैं मिटाता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये यहाँ करके दिखाऊं, चलो यहाँ करके बताता हूँ कि मान लो कि y दे रखा है आपको sin t दे दिया। चलो अब आपको चाहिए क्या, dy/dx निकालना है प्यारे बच्चों, और y इक्वल टू क्या दे रखा है, sin t, t हो सकता है टाइम है, तो t हो सकता है यहाँ पर टाइम हो, क्या हो, टाइम हो, और ये क्या है, एक वेरिएबल, अ वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल है, तो यहाँ पर y x t सारे वेरिएबल है, t तो टाइम है, x वेरिएबल, y वेरिएबल और t तीनों वेरिएबल।
आपको चाहिए dy बाई डी एक्स, तो दोनों तरफ लिख देंगे डी बाई डी एक्स, इधर y का, इधर डी बाई डी एक्स लिख देंगे किसका, साइन t का। चलो जी t, अब यहाँ पर इनर फंक्शन क्या है, आउटर फंक्शन क्या है बताओ। ये जो साइन है ये हो गया आपका इनर आउटर फंक्शन, और ये क्या हो गया, t क्या हो गया आपका इनर फंक्शन हो गया, ये t हो गया आपका इनर फंक्शन। चलो जी करते हैं, सबसे पहले साइन का करेंगे तो ये आ जाएगा cos, और जो भी एंगल है वो लिख दो, इनटू डी बाई डी टी ऑफ टी। हमें चाहिए क्या, डी बाई डी एक्स चाहिए, तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स लिखना चाहिए आपको। हम क्या निकाल रहे हैं, डी बाई डी एक्स निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर मिल रहा है आपको डी वाई बाई डी एक्स। क्या किया आपने, क्या 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 क्या, सबसे पहले आउटर फंक्शन साइन का किया, साइन का इनर को ऐसे छोड़ दिया, साइन का जो किया वो कॉस हो गया, टाइम का टी का किया, तो डी बाई डी एक्स इसका क्या, टी का, हमने तो डी बाई डी एक्स निकाला है, तो डी बाई डी एक्स अब टी का किया। अब टी का आगे सिंप्लीफाई तो कर नहीं सकते, अगर ये एक्स होता तो आपको करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि अगर करते भी तो यहाँ पर भी एक्स आता, यहाँ पर भी एक्स, वो कैंसिल हो जाते, यहाँ पर भी एक्स होता, यहाँ पर भी एक्स हो, तो dx बाई डी एक्स कैंसिल हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर हो गया। बट यहाँ पर t है, कोई और वेरिएबल है, तो आपको करना ही पड़ेगा या लिखना ही पड़ेगा, तो ये फाइनल आंसर होगा यहाँ पर इस तरह से। तो आपने चेन रूल लगा दिया, पहले साइन का किया फिर t का किया, आपने पहले साइन का किया तो cos t, फिर t का किया तो dt बाई डी एक्स हो गया। d बाई डी एक्स निकाल रहे हैं मतलब, डी बाई डी एक्स निकाल रहे हैं मतलब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो प्यारे बच्चों ये बहुत ही यूजफुल वीडियो है, मुझे इसकी इंपॉर्टेंस का एहसास है, आप इसको दोबारा देखें, जो जो मैंने एग्जांपल किए खुद ट्राई करें, सही बच्चों, और अपने मैथमेटिकल टूल्स को फिजिक्स से पहले, सीखने से पहले स्ट्रॉन्ग कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है बच्चों, थैंक यू।